82 जो मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रदूषित और गर्म शहरों में से हैं, वो भारत के शहर हैं। 30 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। फोटो शूट के बाद लोग भूल जाते हैं, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। हम रिकॉर्ड बनाने में नहीं हैं। हमारा ये है कि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं तो हम 90 से 95% इवन उससे ज़्यादा सर्वाइवल मेंटेन रखते हैं। ये पेड़ लगाएंगे, हम उनको पानी देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिलाएंगे और उसके बाद भी हम 10 साल तक नज़र रखेंगे। एक एक दो पेड़ लगाएं और उन्हें से उसे मेंटेन करें, तो हम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जो पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, या यह कहिए कि धरती पर इंसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो सके उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं प्रदीप त्रिपाठी जी, मुंबई से हमारे बीच में। उनसे कुछ बात करेंगे उनकी ग्रीन यात्रा के लिए। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, पहले तो आप अपना थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सी जानकारी। जी, मेरा नेटिव प्लेस यदि बोलें तो मैं मध्य प्रदेश सतना से हूँ मैं, बट मैं मुंबई सेटल हो चुका हूँ। तब मैं हमारी पहचान अब मुंबई से ही होती है, बट डेफिनेटली रूट्स हमारे यहाँ के हैं। एंड हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। तो यदि आप बोलें तो शहरों के अंदर जंगल बनाने का काम है हमारा, क्योंकि जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि 100 में से लगभग 82 जो मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रदूषित और गर्म शहरों में से हैं, वो भारत के शहर हैं। और ये हर शहर जहाँ मतलब आप सुबह से उठते हैं तो यानी सांस लेना मीन्स सिगरेट पीना है, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। तो हमारी एक छोटी सी पहल है कि यदि हम वहाँ पे पेड़ लगा सकें, और हम कई सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी जगहों पे पेड़ लगाते हैं कि जहाँ जनरली लोगों को लगता है कि पार्क हो गया या क्या कहते हैं ओपन स्पेस हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गया, ये प्लांटेशन की जगह है। बट हम इनके आगे भी जाते हैं। जैसे आप हमें लैंडफिल साइट, जो आपके शहर का जो कचरा यार्ड हो, डेबरी यार्ड हो, डंप यार्ड हो, कंक्रीट की पूरी सतह रोड हो और वो यूज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे प्लांट लगाना। सो ये इस टाइप का हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ हम वाटर पे भी काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे भी, कि काम के साथ साथ अवेयरनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सो इस क्षेत्र में ग्रीन यात्रा अक्रॉस द इंडिया काम कर रहा है। सर, जो आपका ग्रीन यात्रा प्रोजेक्ट है काफ़ी फेमस है, उसके तहत आपने कितने शहरों में प्लांटेशन का काम, लगभग कितने पौधे आज तक, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। अभी तक हमने 30 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। ये लगभग पूरे इंडिया में, यदि मैं लूँ तो हमारा जो ये लगभग हम पहले हम ज़्यादा अवेयरनेस में थे, बट यदि आप बोलें तो 2018-19 से हमने पूरा फोकस प्लांटेशन पे किया। 17-18 से अभी तक में हमने लगभग उस समय हमने कुछ लगाए थे पेड़, बट 28 लाख के आसपास यदि आप बोलें तो इन्हीं दौरान लगे हैं पिछले 6-7 सालों में। तो इतने पेड़ सर अभी जीवित है, मतलब जो आप प्लांटेशन का, इन जैसे प्लांटेशन लगाए, इसे जैसे योजनाओं में लोग पेड़ लगाते हैं फिर उनको देखना भूल जाते हैं, पलट के देखते नहीं, तो ऐसा है या कुछ उसका आपका नया तक? यस, सो हम उसी में आते हैं कि जहाँ फोटो शूट के बाद लोग भूल जाते हैं, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। हम रिकॉर्ड बनाने में नहीं है। हमारा ये है कि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं तो हम 90 से 95% इवन उससे ज़्यादा सर्वाइवल मेंटेन रखते हैं। तो हम 2 साल तक हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम अपने और अपनी टीम पे भरोसा करते हैं कि पेड़ लगाएंगे, हम उनको पानी देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिलाएंगे और उसके बाद भी हम 10 साल तक नज़र रखेंगे। तो हमारी एक, जहाँ पे भी हम ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे ज़्यादातर हम लगाते हैं ये ऐसे पौधे, तो हम कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट से रिटर्न में लेते हैं कि भाई जो हम पेड़ लगा रहे हैं ये कटने नहीं चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। एंड हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पेड़ बचे, और अभी तक हम इस चीज़ में सफल रहे हैं करने में। तो हमारा नाम जब सर्वाइवल के लिए आता है, तो यदि जो ज़मीन एक बार इस्तेमाल हो गई तो वो दोबारा वहाँ प्लांटेशन नहीं होता है। सर, जैसे आज का जो माहौल चल रहा है प्रदूषण, अभी जैसे आपने लॉकडाउन में एक चीज़ आपने गौर की होगा, समुद्र साफ हो गए थे, हिमालय दूर से दिखने लगा था। तो जैसे ये प्रदूषण, इसको कुछ कम करने के तमाम तरीके की सरकार की योजनाएं ला रही हैं, बैटरी व्हीकल्स आ रहे हैं, डीजल को बंद कर, इसका और क्या अच्छा एक सुझाव हो सकता है जिसको पब्लिक उसको यूज़ करे? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन पब्लिक ही लेती है, सरकार तो लेती नहीं। तो पब्लिक को आप क्या संदेश देंगे इससे वो भी इस क्षेत्र में काम बढ़े? और क्योंकि ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरत है, सबको इसकी ज़रूरत है। देखिए, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। हम सरकार को दोषारोपण दे के हम बाहर निकल जाते हैं हमेशा, होते कि तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप हैं तो जैसे आपके जीवन की जिम्मेदारी है,
तो आपकी भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है कि सरकार के साथ हैं आप भी इंडिविजुअल पे। और इमेजिन कीजिए कि हम 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 120-40 करोड़ जनता हैं हम। यदि हमारी पावर हम यदि हम सारे लोग बच्चों को छोड़ दें, हम मान लें कि 40 लाख बच्चे, लेकिन आजकल बच्चे बड़ों से ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो छोटे, तो यदि हम सोचें सिर्फ हम 1-1, 2-2 पेड़ लगाएं और उन्हें से उसे मेंटेन करें तो हम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके लिए आप आपके घर के पीछे, आपके घर के सामने जो पार्क है, आप यदि वो नहीं लगा सकते तो सब्जी भाजी लगाइए अपने छत के ऊपर, तो उससे भी तो छत आपका ठंडा रहता है, टेम्परेचर कम होता है, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन कम करने में होता है उसका। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। तो सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, आप अपने घर के आसपास यदि काम शुरू करें, बच्चे हैं स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तो यदि हम कलेक्टिव करें, तो जैसे अभी पहले लगता था कि हम सबसे बड़ी जनता है, हम बहुत गरीब देशों में काउंट होते थे, अभी भी है, बट अभी एक पावर बनती जा रही है कि हम एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास, हम देश के सबसे युवा देश हैं, हम पूरी दुनिया के, हमारी पॉपुलेशन लगभग 50-60% यूथ है। तो यदि हम ये करें तो आई थिंक ये परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकार की पॉलिसीज़ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से काम करें। मैं किसी के दोषारोपण में नहीं जाता, मुझे लगा कि ये पॉजिटिव पे है और मेरे जैसा आदमी जो एक छोटी सी जगह से आता है और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो हमने शुरू किया। हमने ग्रीन यात्रा में, और मेरे मित्र दुर्गेश गुप्ता हैं, वो मुंबई के हैं पर वो इस काम के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो हम दिल्ली में बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। इवन हम प्रोसेस में हैं आपके यहाँ लखनऊ म्यूनिसिपल के साथ काम करने के लिए, हम अयोध्या में काम कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, नागपुर, बहुत जगहों पे, मतलब ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में हम काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट एरिया यही है कि शहरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपके लिए शेर है सर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप त्रिपाठी जी, जो ग्रीन यात्रा के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, और इनका कहना है कि सरकार या दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी टालने से हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। ऑक्सीजन सबको चाहिए, हमें चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को चाहिए। तो सब अगर इसको ठान लें कि हमें पेड़ को लगाने के साथ साथ बचाना है, तो ये धरती हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पर्यावरण में बहुत संतुलन आएगा, जिससे सबको फ़ायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।